नमस्कार। लोकसभा में जीएसटी बिल टेबल कर दिया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इस वक्त सदन में कुछ कह रहे हैं। और इस काउंसिल की हम लोग अभी तक 12 मीटिंग्स कर चुके हैं। हर मीटिंग 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलती है, कई घंटों तक चलती है। और हम लोगों का एक प्रयास ये रहा कि एक ऐसी व्यवस्था बने कि ये काउंसिल एक प्रकार से सर्वसम्मति के साथ अपने निर्णय ले। अब उस सर्वसम्मति के साथ जो निर्णय काउंसिल ने लिए हैं, उसने अपनी रिकमेंडेशन 5 कानूनों के संबंध में भेजी है, जो 4 संसद के सामने आएगी और एक रिकमेंडेशन हर राज्य की विधानसभा और 2 यूनियन टेरिटरीज जिनमें विधानसभा यानी 31 विधानसभाओं के सामने जाएगी। ये 5 कानून क्या हैं? पहला कानून है सेंट्रल जीएसटी लॉ। अब सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेट कर देता है। वो टैक्स कितना लगेगा ये काउंसिल तय करेगी। कानून में उसकी ऊपरी सीमा क्या है, केवल उसकी व्यवस्था की जाती है। और उस टैक्स को इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसकी जो संचालन की सारी व्यवस्था सीजीएसटी लॉ के अंदर है। इसका दूसरा कानून है एसजीएसटी लॉ, जो केंद्र के सामने नहीं आएगा, जो 31 विधानसभाओं के सामने जाएगा, जो सेंट्रल लॉ का एक प्रकार से मिरर इमेज है कि हर राज्य में जो स्टेट जीएसटी है वो किस प्रकार से लगेगा। तीसरा कानून है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इंपोर्ट्स के संबंध में या एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसके संबंध में जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर टैक्स लगता है, जो उसका संचालन करेगा। तीसरा कानून है यूटी जीएसटी लॉ, यूनियन टेरिटरी जीएसटी लॉ। 5 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा। और इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड जो भारतीय टेरिटरी मानी जाती है, वो भी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है कि उसके अंदर जो टैक्स लगेगा। तो चौथा लॉ उसी व्यवस्था में यूटी जीएसटी लॉ है। और ये कानून एक प्रकार से जो सीजीएसटी लॉ है उसके प्रावधानों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है और उन यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू करता है। और जो 5वां और अंतिम कानून है कि संविधान संशोधन में हमने ये कहा था कि पहले 5 वर्ष तक अगर किसी राज्य को भी इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। नाउ हाउ इज दैट कॉम्पेंसेशन टू बी पेड? उस कॉम्पेंसेशन को पे करने की जो व्यवस्था बनाई है वो भी मैं आपको समझा देता हूं कि अभी हम लोगों ने मल्टीपल टैक्सेशन ब्रैकेट्स रखे हैं। काफी कमोडिटीज और गुड्स ऐसे होंगे, विशेष रूप से जो खाने की चीजें हैं, जो सस्ते होने चाहिए, जो 0 रेटेड होंगे। तो पहला टैक्स स्लैब अपने आप में 0 रहता है।